Good morning, my dear children. I am teacher of Sunbeam School Convent. I teach now lesson 2, standard 7. Chapter's name is लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू नाम का एक आदमी रहता था। उसका काम था सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ बनाना। और लेखा को अपने मामा का गांव जाने का तात्पर्य वह रंग बिरंगी गोली को प्राप्त करना था, क्योंकि वह लाख की छोटी छोटी गोलियां बनाया करता था। जब भी मैं वहां से लौटता था तो वहां मैं ढेर सारा गोलियां लेकर वापस अपने घर को वापस लौटता था। और वैसे तो मामा के गांव का होने के कारण उसे बदलू कहना चाहिए, मामा कहना चाहिए, लेकिन वह उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहते थे। इसलिए बदलू काका कहते थे क्योंकि वहाँ के सारे बच्चे उस बदलू को काका कहते थे, और इसका मामा गांव होने के बावजूद भी वह उस आदमी को काका ही कहता था। बदलू का मकान जो था कुछ ऊंचे पर बना हुआ था। मकान के सामने वह हमेशा बैठा रहता था, और मकान के सामने एक नीम का बहुत बड़ा पेड़ था। वह हमेशा उस नीम के पेड़ के नीचे बैठा रहता था और भट्ठी दहकाकर उसमें गोल गोल गोलियां डालकर लाख की चूड़ियां बनाया करता था। और एक लकड़ी का चौखट पर लाख के मुलायम होने पर सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। यानी उस लाख को गर्म करता था और उस लकड़ी के पटरे पर उसे दबा दबा कर चौखट पर उसका आकार को बदलता था। और 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा, यानी कहने का मतलब लकड़ी का एक बेलन की तरह होता था, और उसी पर पतली पतली पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर उसे मुंडेरिया पर चढ़ाकर गोल गोल चिकना बनाता था, और एक एक पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के बाद उस पर रंग चढ़ाता था। बदलू जो था यह कार्य करने के लिए मचिए पे बैठ जाता था, और वह बहुत ही पुरानी थी। यानी कहने का मतलब वह लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला बदलू जो था बहुत गरीब था, फिर भी वह 2 पैसे कमाने के लालच में वह लाख की चूड़ियाँ को बनाता था। और बगल में उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में हुक्का को पीता था। दोपहर के समय अधिकतर लोग बदलू के पास बिताते थे, और लल्ला क्या करता है, मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगाकर देता था। यानी मैं जैसे वहाँ पहुँचता था तो वहाँ पे लल्ला तुम क्या कर रहे हो, और एक मचिया मंगाकर वहाँ बैठा देते थे। घंटों भर मैं उनसे बात करता था और चूड़ियाँ बनाता हुआ उसको मैं देखता था। लगभग रोज रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ को बना डालता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाता था, और उसे मैं चुपचाप देखता था। बेलन न होने पर किसी नववधू की कलाई हो। बेलन जो होता था वहाँ पे लेखक बेलन को एक नववधू, यानी कहने का मतलब एक नई नवेली दुल्हन की कलाई से तुलना किया है। जनार्दन जब भी अपने मामा गांव जाता था तो वह बदलू नामक व्यक्ति जो चूड़ियाँ बनाता था उसके पास बैठकर उसका काम करता हुआ दिखता था। उस गांव में सिर्फ बदलू ही एक ऐसा था जो हमेशा बच्चे का मनमोह लेने वाली लाख की छोटी छोटी गोलियां को बनाता था। नीम के पेड़ के नीचे मचिया डालकर बदलू चूड़ियाँ बनाता, और इसी मेहनत से करीब 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बन पाता था। चूड़ियों को बेलन पर चढ़ाकर कुछ देर तक इसे निहारता था। अब मैं दूसरे पार्ट्स में इस अध्याय को मैं बताऊंगी।